मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी गुरुदेव श्री के व्याख्यान अपन इस ग्रंथ के प्रथम महाधिकार पर जो चर्चाएं चल रही है अभी अपन ने सुना, उसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान के क्रम में अभी 10 लक्षण पर्व की भी चर्चा चलती है धर्म की। तो धर्म के 10 जो लक्षण हैं उसमें आज 8वां दिन और त्याग धर्म की चर्चा आई। साथ में 105 नंबर की गाथा जो परमात्म प्रकाश की है उसका भी थोड़ा विवेचन आया और 106 नंबर की गाथा का भी प्रारंभ हुआ और वो कल भी चलेगी। अपना 105 नंबर की गाथा का भावार्थ से अपन थोड़ा देखते हुए फिर आज के विषय पे अपन पहुँचेंगे। ये पेज नंबर है 367। निश्चय नैसे मत श्रुत अवधि मन पर्यय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न। ये टीका की प्रथम पंक्ति है भावार्थ की, और इसका अर्थ जो है स्वयं टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने इसके संदर्भ में इसकी पुष्टि के लिए 204 नंबर की गाथा समय सारजी निर्जराधिकार की स्वयं यहाँ पर उसका संदर्भ लिया है। देखो, निश्चय नय से मत श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान, ऐसे ये 5 ज्ञान के भेद है ना। तो ज्ञान के इन 5 ज्ञानों से अभिन्न, तो 5 ज्ञानों से अभिन्न पर चर्चा अपन कल कर चुके हैं। यानी ये 5 ज्ञान रूप विशेष नहीं, इन 5 ज्ञान रूप विशेष से रहित एक रूप सामान्य वह आत्मा, वह जीव द्रव्य, उसको यहाँ लिया। इस गाथा में दृष्टांत देंगे ना निर्जराधिकार का, आविर्णी ही वो ही ज्ञानो, 5 ज्ञान का वह दृष्टांत देंगे। अरे सुनो प्रभु, उसमें शरीर तो नहीं और दया दान व्रत के विकल्प तो नहीं, परंतु ज्ञान के 5 भेद हैं, ऐसा भी अंतर ज्ञान स्वरूप में नहीं। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सामान्य सदैव एक रूप एक भाव से रहा हुआ, ज्ञानन जानन 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 स्वरूप। तो कहा उसमें ज्ञान के जो 5 भेद कहे है ना, ज्ञान के 5 भेद, 3 अज्ञान के कहे हैं वे तो ज्ञान के 5 भेद वह अंतर में नहीं पर्याय बुद्धि उड़ाते हैं। क्योंकि ये जीव को अनादि से पर्याय बुद्धि रही है।
और पर्याय बुद्धि के कारण यह पर्याय में ही अपना सर्वस्व मानता आया। अपने को जानने वाला भी माना तो पर्याय के विशेष को देखकर अपने को जानने वाला मानता है। ऐसा ही है ना। इतना तो यह स्थूलपने स्वीकार कर लेता है कि यह देह पुद्गल स्वरूप है, द्रव्य कर्म पुद्गल स्कंध रूप भाव है, जड़ है, अचेतन है, मैं चेतन हूँ, मैं जानने वाला हूँ, और रागादि भाव हैं, वे विकार हैं। यहाँ तक इसको स्थूलपने यह स्वीकार हो जाता है। कहाँ तक की बात कि देह आदि पर पदार्थ ये तो प्रगट भिन्न है, और द्रव्य कर्म वे भी पुद्गल स्कंद जड़ अचेतन पदार्थ है। जैसे देह अचेतन ऐसे द्रव्य कर्म अचेतन, और परिणति में जो पुण्य पाप के भाव हैं शुभ अशुभ, वे भी मेरा स्वभाव नहीं होने से मुझसे भिन्न है, और मैं तो एक जानने वाला हूँ। तो जानने वाला मान कर के भी ये जानने की जो पर्याय हैं उसमें ही अपना स्वरूप जानता मानता है। तो कहते हैं वह भी वास्तव में तेरा स्वरूप नहीं है। ऊपर आया ना, निश्चय नय से मत श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, इन 5 ज्ञानों से अभिन्न नाम 5 ज्ञानों रूप विशेष से रहित एक रूप सामान्य है। वो आया ना 204 गाथा में लिया है, अपन गाथा देख सकते हैं। देखो ये है, इसी को यहाँ लिया है। आविनिबोधिक श्रुत अवधि मन पर्यय केवलम च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह एक ही पद है। तत् एकम एव पदम भवति, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। वे भेद ज्ञान ही है, पर ज्ञान स्वरूप अभेद है। और ये भेदों पर से, अब मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, आप कहाँ से निर्णय करोगे? भेद पर से, है ना। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ तो मैं जानन स्वरूप हूँ, ये निर्णय कहाँ से आएगा कि वर्तमान में मत श्रुत की जो पर्याय परिणमित है, जो मतिश्रुत ज्ञान अभी प्रवर्त रहा है, उस मतिश्रुत ज्ञान में जानना हो रहा है, वहाँ से ही तो ज्ञान को अपन पकड़ेंगे या उसको लक्ष्य करेंगे। लेकिन मतिश्रुत ज्ञान रूप जो परिणाम है, वो परिणाम ज्ञान का एक समयवर्ती विशेष है, और ज्ञान त्रिकाल रहने वाला एक रूप स्वरूप है। मत श्रुत में हीना दिखता है। अब कहोगे केवल ज्ञान में तो हीना दिखता नहीं, एक भाव है पर एक क्षणवर्ती है ना। त्रिकाल और सामान्य दो बातें हैं ना, अपने उसमें आ जाता है। नहीं दीनहीन तुम हो मत श्रुत और अवधि से, नहीं वैभवशाली हो कैवल्य ज्ञान निधि से, निर्भेद ज्ञान धारी इसका ही वैभव पारे। आता ना अरिहंत श्री मुख स्वरूप। तो यही बात, ये 204 गाथा की बात है। वो ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है, वह यह परमार्थ है। फिर इसमें ब्रैकेट में देखो, शुद्ध नय का विषय भूत ज्ञान सामान्य ही परमार्थ है। ये विशेष है। मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये विशेष हैं। और शुद्ध नय का विषयभूत ज्ञान सामान्य ही,
यह परमार्थ है, यथार्थ है, वास्तविक आत्मा ये है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। ये बात आई ना, यही की यही बात अपन ने वहाँ अभी 105 गाथा में देखी। देखो ज्ञान के 5 भेद हैं, ऐसा भी अंतर में नहीं, पर्याय बुद्धि उड़ाते हैं। राग बुद्धि उड़ाकर, निमित्त बुद्धि उड़ाकर और पर्याय बुद्धि उड़ाकर द्रव्य बुद्धि, द्रव्य दृष्टि कराते हैं। अरे कौन दरकार करे, किसको पड़ी है कि द्रव्य दृष्टि करना है, पर्याय दृष्टि छोड़ना है, किसको पड़ी है? अरे जिसको यह बात पहले ख्याल में दृढ़ता से स्वीकार हुई हो कि पर्याय दृष्टि के कारण मैं अनादि से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ एकांत दुख को भोग रहा हूँ, जिसको ये पक्का हो गया हो तो वो पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि के लिए उसको अपना प्रयोजन जानकर उसके लिए उद्यम करेगा, और जो उद्यमवंत होगा उसके लिए बात है। निमित्त बुद्धि छुड़ाकर, राग बुद्धि छुड़ाकर पर्याय बुद्धि छुड़ाई है, ये चर्चा थी। और भी आगे इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। 370 पेज देखो, इसमें कहा था आत्मा का स्वरूप बताया था, है ना, और आत्मा का स्वरूप बताकर कहा ऐसे आत्मा को जो पुरुष, अब उसकी प्राप्ति की का क्या उपाय है? आत्मा का स्वरूप तो आ गया, जो अपन पीछे अपन तीन बिंदु आए थे ना टीका में, है ना। पहला तो यही आया था, निश्चय नैसे मद शुद्ध अवधि मन पर्यय केवल इन 5 ज्ञानों से अभिन्न है। फिर कहा था कि जैसे नेत्र सारे लोकालोक को देखते हैं, लेकिन लोकालोक में नेत्र जाते नहीं, लोकालोक नेत्र में आता नहीं, ऐसे ही ज्ञान अपनी सामर्थ्य से सर्व लोकालोक को जानता है, तथापि उसमें जाता नहीं, अपने स्वरूप से अपने में रह करके जानता है। तो ये चर्चा आई थी। और उस कितना है यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा कि लोकालोक को जानता होने से ज्ञेय प्रमाण है। 3 बातें आई थी, हैं। तो ऐसे आत्मा को, आत्मा का निर्धारण कराया, क्योंकि प्रश्न पूछा है ना उसने कि वह ज्ञान जिसमें, जो क्षण मात्र में जिसमें आत्मा ज्ञात हो जाता है, ऐसा परम ज्ञान मुझ में प्रकाशित करो। ये प्रश्न था प्रभाकर भट्ट का। उत्तर ये आया। तो उत्तर में पहले आत्मा का स्वरूप बताया, यानी ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान सामान्य स्वरूप है। जो ज्ञान का क्या स्वरूप है, तो व्यवहार से कहा कि वह अपने सामर्थ्य से अपने स्वरूप में रहकर लोकालोक को जानता है, किंतु लोकालोक में स्वयं जाता नहीं, लोकालोक इसमें आता नहीं। जैसे कि नेत्र जगत के पदार्थ को देखते हैं, पर वे पदार्थ नेत्र में आते नहीं और नेत्र उसमें जाता नहीं। तो ज्ञान का जो प्रमाण है वह कितना कैसा है ज्ञान के लोकालोक को जाने, इस अपेक्षा ज्ञान भाव रूपता से प्रदेश रूपता आ गई, असंख्यात प्रदेशों में रहकर, और भाव रूपता यानी अपने ज्ञान सामर्थ्य से लोकालोक को जाने, तो लोकालोक प्रमाण हुआ। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। ये चर्चा है प्रवचन सार में। अब कहा ऐसे आत्मा को, तो महाराज ये कैसे प्राप्त होगा कि सुनो, जो पुरुष आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप 4 वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्प की तरंगों को छोड़कर आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, विकल्प यानी इन संज्ञाओं के संदर्भ में, इनके विषय में, इनके संबंध में उठने वाले
विकल्पों की तरंगों को छोड़कर। तो उन सब विकल्प को छोड़कर हे प्रभाकर, उस विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प आनंद में जाओ, ये कहा। प्रभु तुझे आत्मा प्राप्त होगा, प्रभु का तुझे विरह रहा प्रभु, अंदर में जा तो वह तेरा विरह टूट जाएगा। ऐसा कहते हैं। ये परमात्म प्रकाश में 36वीं गाथा को यहाँ याद किया कि जिसे दया दान व्रत के परिणाम शुभ भाव आदि, दया दान व्रत के परिणाम शुभ भाव आदि जिसे उपादेय है उसे आत्मा हेय है। 36वीं गाथा इसी ग्रंथ की आ गई है बात। जिसे विकल्प जो व्रत भक्ति पूजा आदि का भाव विकल्प राग है, उसे जिसने उपादेय माना उसे आत्मा हेय है, और जिसने आनंद के कंद को उपादेय माना उसे राग हेय है। दोनों की दिशा में ऐसा फेर है। जो पूर्व की दिशा में गमन कर रहा है वह पश्चिम की दिशा में नहीं चलता है, और जो पश्चिम दिशा में गमन कर रहा है वो पूर्व दिशा को नहीं चलता। ये बात समझ में आती है ना। ऐसा ही दिशा फेर है, दिशा का ऐसा फर्क है कि जिसे यह आनंद कंद उपादेय हो उसे नियम से राग है, और जिसे राग का एक भाव भी उपादेय है उसे नियम से यह परमानंद स्वरूप आत्मा है। ऐसा ही हे उपादेय का स्वरूप है। यह परमात्म प्रकाश की 36वीं गाथा में आ गया है। कहते हैं ये बात कहाँ है प्रभु? ये तो गुरुदेव इस ग्रंथ की स्वाध्याय करते हुए बहुत बार कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य वाली शैली पूरी इसमें आ गई है। समय सार आदि ग्रंथों की जो शैली है आचार्य कुंद कुंद देव की, वो शैली इसमें आ गई है। देखो फिर उसी को स्पष्टीकरण इसी में नीचे 4 पंक्ति छोड़कर, उस विकल्प के जाल को छोड़कर ज्ञान स्वरूप को जाना उसने पूरे आत्मा को जाना। देखो अभी पीछे गाथाएं आई थी पूर्व में कि जिसने आत्मा को जाना उसने जगत को जाना, है ना। अब यहाँ क्या कहते हैं राकेश भाई? जिसने इस ज्ञान स्वरूप को जाना, यानी ज्ञान स्वरूपी ज्ञान सामान्य स्वरूप त्रिकाल सामान्य ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करके विकल्पों का लक्ष्य छोड़कर अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को, यानी जिसने इस ज्ञान स्वरूप को जाना उसने पूरे आत्मा को जाना। अभी तो ज्ञान स्वरूप ही जाना है, आनंद स्वरूप जानना बाकी है, चारित्र स्वरूप जानना बाकी है कि ना। एक ज्ञान लक्षण के द्वारा ज्ञान स्वरूपी आत्मा उसको जाना तो समस्त आत्मा को जाना, और जिसने समस्त आत्मा को एक अभेद रूपता से जाना माना अनुभव किया उसने सारे जगत को जाना। ये है ये जानने का समीकरण, ये है जानने का समीकरण। विकल्प के जाल को छोड़कर ज्ञान स्वरूप को जाना उसने पूरे आत्मा को जाना, क्योंकि ज्ञान से अभिन्न ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से अभिन्न ज्ञान माने आत्मा ज्ञान से अभिन्न वस्तु पदार्थ तत्व है।
इस आत्मा से ज्ञान अभिन्न है। पुरुष शब्द से आत्मा, उससे ज्ञान अभिन्न है। अभी तो 5 भेद कहे थे अभिन्न में कि हाँ, वे 5 भेद से तुम्हें ज्ञान का परिचय कराकर ये कहा कि ये विशेष रूपता से रहित त्रिकाली सामान्य स्वरूप जो ज्ञान स्वरूपता है, उस ज्ञान से आत्मा अभिन्न है ना। तो आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है, ये मूल बात है ना। ज्ञान लक्षण से आत्मा कैसे लक्षित हो जाता है? क्यों कि ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं है, शक्कर और मिठास में भेद नहीं है, नमक और खारेपन में भेद नहीं है। तो खारेपन पर से क्या ज्ञात हो जाता है? नमक ज्ञात हो जाता है। मीठेपन से शक्कर ज्ञात हो जाती है, मिश्री ज्ञात हो जाती है। ऐसे ज्ञान को लक्षित करते ही ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी आत्मा जानने में आ जाता है। देखो अब गुरुदेव कहते हैं आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है। जानन 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 स्वभाव वह आत्मा। लो, ये तो बिल्कुल समझो विधि बता दी। क्योंकि प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि जो आत्मा जिस ज्ञान में क्षणभर में ज्ञात हो जाता है, उस परम ज्ञान को मुझ में प्रकाशित करो। तो कहा वह तो प्रकाशमान स्वरूप है ही, तुम उसको कैसे जान सकते हो कि ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं है, ज्ञान और आत्मा अभिन्न है। यानी ज्ञान वह आत्मा, ये भी कहा जा सकता है। ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान से तो वो आपने रहित कहा। मति श्रुत अभी अवधि मन पर्याय केवल को अपन गौण कर देते हैं, क्योंकि वो भेद अभी प्रकट ही नहीं है। अभी तो मति श्रुत प्रकट है ना। तो मति श्रुत ज्ञान अभी आप ये अपन जो विषय जान रहे हैं महावीर भाई, काय में जान रहे हैं? मति श्रुत ज्ञान रूपी विशेष में, उस पर्याय में, ये जानने में अपने को विषय का जानना हो रहा है। ठीक है, तो जानना कहाँ हो रहा है कि मति श्रुत आदि विशेष में, पर विशेष में जानना हो रहा है। तो हम यदि इसे जानना मानते हैं तो ये सामान्य तो है नहीं, ये तो विशेष है। और ये विशेष में ये शब्द आदि भाव वे ज्ञेय रूप निमित्त हैं। कर्ण आदि इंद्रियां, चक्षु आदि इंद्रियां इसमें निमित्त हैं। तो वो ज्ञान सामान्य क्या है जो इन विशेष से, इस विशेष से भी रहित है, जो इस मति शुद्ध आदि या मति शुद्ध ज्ञान रूपी विशेष, विशेष माने ज्ञान का एक समय का किसी विषय को जानता हुआ परिणाम, उसका नाम विशेष। तो उससे भी रहित जो एक रूप त्रिकाल सामान्य स्वरूप ज्ञान है, वो क्या है कि ये जो जानन 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 जानन, ये प्रत्येक जानने के विशेष में ये जानना सामान्य पने से प्रकट है। हर जानने के परिणाम में ये अपन ने पढ़ा, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है। ये 10 अक्षर 10 शब्द अपन ने पढ़े। तो 10 शब्दों के, अभी मोटी बात करते हैं, 10 शब्दों को जानने में 10 ज्ञान की पर्याय हुई। समझो, समझने के लिए, वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है। ऐसे अलग अलग शब्दों को जानना हुआ ना, तो अलग अलग पर्याय हुई। वे विशेष हैं, वे बदलती हुई हैं, वो क्षणवर्ती हैं।
लेकिन हर शब्द को जानने के परिणाम रूपी भाव में जानन 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 एक रूपता से है कि नहीं? प्रत्येक पर्याय में जानन भाव अब छोड़ दो, ये गे का लक्ष्य छोड़ दो, गे से होते परिणाम में बदलावट का लक्ष्य छोड़ दो, तो वहां पर क्या दिखेगा? जानन 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 एक जानन स्वभाव। ये जो जानन स्वभाव है वही आत्मा है। हाँ, ये योगेंद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को समझाया। तो प्रभाकर भट्ट का जो प्रश्न है वही प्रश्न यदि हमारा है तो हमें जवाब मिल गया, और यदि ये प्रश्न हमारा नहीं है तो जवाब नहीं मिला। यही प्रश्न यदि हमारा है तो हमारे लिए भी यही का यही जवाब है। कहाँ मिला आत्मा? बोलो साहब, कहाँ मिला आत्मा? वही मत शुद्ध ज्ञान के परिणमन में परिणमन भाव को गौण करते ही एक रूपता से जानन 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 जानन, ये जानन 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 पने का एक रूपता का जो सदृश भाव, जो ध्रुव भाव है, वही आत्मा है। तो कोई पूछता है, चर्चा कभी कभी कोई पूछता तो फोन पे भी होती है, तो पूछते हैं अरे ये तो फिर पर्याय है ना साहब। फिर पर्याय है, पर पर्याय में तुम पर्याय को क्यों देख रहे हो? तुम पर्याय में पर्याय को मत देखो, तो वही आत्मा है, वो द्रव्य रूप भाव है। द्रव्य रूप भाव कोई अलग से नहीं होता है कि वो लोहे का बना हो पर्याय एल्युमिनियम की हो, ऐसे थोड़ी होता है कोई। वही द्रव्य है, वही पर्याय है। पर्याय पलटते भाव को कहते हैं और द्रव्य नहीं पलटने वाले भाव को कहते हैं, कायम रहने वाले भाव को कहते हैं। हाँ, जानन जानन जानने की जो पर्याय बदल 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 कर हो रही है, वो बदल बदल कर होती पर्याय पर्याय है, और हर बदलती पर्याय में जो नहीं बदलता वो आत्मा है। हर पर्याय में जो नहीं बदल रहा, कोई ऐसा है क्या पर्याय में जो नहीं बदल रहा? कि हाँ है ना, क्या? जानन 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 है? नहीं, ज्ञान की पर्याय भी अमूर्तिक है, ज्ञायक भी अमूर्तिक है, जो बदल रहा है वो भी अमूर्तिक है, नहीं बदल रहा वो भी अमूर्तिक। अमूर्तिक मूर्तिक का प्रश्न नहीं है। यहाँ तो दर्पण लगा है, दर्पण की स्वच्छता में प्रति समय वहाँ से निकलती हुई लाल पीली हरी नीली गुलाबी मोटरसाइकिल स्कूटर कार, ये सब निकलते जाते हैं, दर्पण में झलकते जाते हैं। तो दर्पण को देखते हैं तो दर्पण में यदि आप उस झलकन को लक्ष्य करते हो तो लाल पीली हरी गुलाबी बदलती हुई अवस्थाएं दिखती हैं, लेकिन वहाँ पर उन बदलती हुई अवस्थाओं को गौण कर दो, लक्ष्य में से छोड़ दो, तो वहाँ प्रत्येक हरी पीली लाल गुलाबी कारों के झलकन के प्रत्येक समय के परिणमन में हर काल में स्वच्छता 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 का एक रूप भाव दिखाई देता है कि नहीं? बोलो। जो स्वच्छता का एक रूप भाव है वो दर्पण है, और जो बदल रहा है उसका नाम प्रतिबिंबन का परिणाम है। यही आत्मा है। तो ये पर्याय में आत्मा है कि हाँ, तो और कहाँ हवा में आएगी क्या आत्मा? हाँ? कि कोई कोठे में रखी है आत्मा। हर पर्याय में जो बदलता है सो पर्याय है, और प्रत्येक पर्याय में जो नहीं बदलता सो द्रव्य है। सबसे सरल बात है ये।
वो तो साहब ज्ञायक है ना, वो तो ध्रुव है ना, वो तो अपरिणामी है ना। अरे तो इसी में तो समझो, अपरिणामी माने परिणाम में भी जो नहीं बदलता, परिणमन में भी जो नहीं बदलता, इसका नाम अपरिणामी। अपरिणामी का अर्थ राकेश भाई ये थोड़ी है कि वो कोई छुप करके बैठा है। तो अव्यक्त क्यों कहा 49 नंबर का था? अरे जो व्यक्त दिखाई दे रहा है पलटता, वो पर्याय है, और जो पलटने में नहीं दिख रहा इसलिए अव्यक्त। बहुत गंभीर है, गंभीर होने पर भी सरल है। और किसको सरल है? कि जैसे चाहिए उसे सरल है। व्यक्त से व्यक्त पने को न देखकर अव्यक्त को देखना, पूरी बात ऐसे हुई। व्यक्त से अव्यक्त को देखना है, इसमें अपने बात समझना आई। व्यक्त से व्यक्त में व्यक्त को न देखकर अव्यक्त को देखना, और देखना क्या दिख जाता है। व्यक्त में ही है, व्यक्त में वो द्रव्य रूपता से व्यक्त है, पर्याय पलटते भाव से व्यक्त है। तो पलटन की अपेक्षा द्रव्य अव्यक्त कहा, और वास्तव में तो व्यक्त है। नहीं व्यक्त हो तो फिर 17वीं 18वीं गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने क्यों कहा? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। इस सारे सूत्रों को मिलाओ तो ये आत्मा ऐसे हाथ में रखे आंवला जैसा आ जाता है। सब तरफ से जो जो चर्चा आती है सबको मिलाओ। मिलाओ माने सबका अपने ज्ञान में मंथन करके उसका विचार खड़ा करो। ये तो गुरुदेव आधा काम तो अपने को, आधा क्या 90% तो करके दे रहे हैं। होमवर्क पूरा का पूरा तैयार है। आपको शास्त्रों के अर्थ में उनके मर्म को समझने के लिए प्रयास नहीं करना, गुरुदेव को समझने की कोशिश करो तो शास्त्रों का मर्म समझ में आ जाता है। देखो, इस जानन स्वभाव से आत्मा भिन्न नहीं है, विकल्प से भिन्न है। मार्ग नाद बहुत सूक्ष्म भाई, अरे रे हाथ आए नहीं उसे, और ऐसा का ऐसा भटक कर भव भ्रमण करता है। बापू क्या कहते हैं? देखो ये थोड़ी सी चर्चा और इसी में बीच में अपन ने पढ़ लिया, ये जानन 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 स्वभाव वह आत्मा आया ना, दूसरी पंक्ति जिस पर निशान नहीं है, हाईलाइट नहीं है। जानन 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 स्वभाव वह आत्मा, समझ में आया सूक्ष्म बात तो है प्रभु, कभी किया नहीं अभ्यास नहीं, इसलिए ये बात कोई अटपटी सी लगती है, कठिन लग सकती है ना। जैसे कल भी कहा था, हमेशा ही कहते हैं, हमको आप एक आटे की लोई दो तो गोल रोटी बनाना हमारे लिए महाकठिन कार्य है। कहो 10 बार हम उस लोई को मिटालते विचालते रहें और बने नहीं। और आप लोगों को कितना सरल है वो, कैसा अभ्यास है कि देखना किधर, बात करना उधर, और रोटी बने गोल। अभ्यास है। यहाँ भी थोड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास किस ओर का चाहिए? कि इस ओर का चाहिए। शास्त्र की ओर का अभ्यास भी जितना है वो इस अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए का होना चाहिए। देखो नीचे, अंतर में यह ज्ञान है ना, जानना 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 ये ज्ञान है भैया, वह आत्मा है। ये जानना 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 जानन 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 ये आत्मा है। कितना स्पष्ट है। और विकल्प है वह भिन्न है। तो तुझे आत्मा को जानना हो तो विकल्प को छोड़कर ज्ञान को पकड़, और ज्ञान को पकड़ने से आत्मा पकड़ में आएगा। और वो मालूम कैसे पड़ेगा साहब हमको आत्मा पकड़ में आ गया? कि तुझे आनंद का अनुभव होगा।
और आनंद का अनुभव होगा तो श्रद्धा कहेगी यही मैं आत्मा हूं, तो सम्यक दर्शन होगा। बोलो क्या नहीं कहा है ना। ये वही बात है, समझो हाथ पकड़ के वो आपका अक्षर या एक का अंक बनाना सिखाते हैं ना, जैसे ऐसे तुम्हें हमें सबको ये आचार्य भगवंतों ने और ज्ञानी धर्मात्माओं ने, गुरुदेव श्री ने ये आत्मा को अपनी पर्याय में आस्वादन पूर्वक उसका सम्यक दर्शन या दृष्टि कराने का बहुत सरल उपाय होता है। सरल से सरल, यानी शास्त्रों का सार निचोड़ करके दे दिया। बोलो ध्रुव ज्ञायक क्या है, पर्याय क्या है, आपको बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं करना, सरल से सरल करके दे दिया। दोबारा पढ़ो, देखो ये तो ऐसा पढ़ते ही रहो तो इससे मन नहीं उबता। क्यों कि ये वही, यही वास्तव में पकड़ की जगह है, ये यही पकड़ में आएगा और कोई रास्ता नहीं। दोबारा से देखो, तुझे आत्मा को जानना हो तो विकल्प को छोड़कर ज्ञान को पकड़, और ज्ञान को पकड़ने से आत्मा पकड़ में आएगा और तुझे आनंद का अनुभव होगा। कैसे पता लगा आत्मा पकड़ में आ गया, आनंद आएगा। तो सम्यक दर्शन क्या करेगा कि वो आनंद का स्वाद लेते ही वो उसमें आप रूपता की मोहर लगाकर वहाँ प्रतीति का भाव सम्यक स्वरूपता से प्रकट हो जाता है। देखो 372 पेज पे थोड़ा देखते हैं। यहाँ सारांश यह है कि निश्चय ऐसे 5 प्रकार ज्ञानों से अभिन्न अपने आत्मा को जो ध्यानी जानता है। ये बात तो सब समझ ली है अपन ने, काफ़ी विस्तार से हो गई बात। देखो जरा सूक्ष्म बात है, ऐसा कहते हैं, पुनः गुरुदेव कहते हैं कि निमित्त का लक्ष्य तो छोड़ दे। देखो छोड़ने के 3 बिंदु और पकड़ने का 1, और कहाँ कि वर्तमान पर्याय से वर्तमान पर्याय में इन 3 को छोड़ना है, 1 को पकड़ना है। इतना सा काम है, बड़ा काम नहीं है अंकुर, बहुत सरल काम है। सम्यक दर्शन यानी अपने स्वरूप को पहचान कर उसमें आप रूपता की प्रतीति, बहुत सरल काम है, बहुत सरल है। 3 को छोड़ना, ये सूत्र हैं, ये फार्मूले, ये तो बिल्कुल उत्कीर्ण कर लो चित्त में। 3 को छोड़ना है। वर्तती पर्याय में, वर्तती पर्याय द्वारा, वही एक ही पर्याय है, 2 नहीं है, एक। वो तो एक द्वारा कही तो वो कहाँ देखेगी कि पर्याय में, समझना इसलिए। पर पर्याय में 3 का लक्ष्य छोड़कर 1 को लक्ष्य करना है। निमित्त का लक्ष्य छोड़ दे, शुभ अशुभ भाव रूपी राग का लक्ष्य छोड़ दे, और ज्ञान की जो 5 पर्याय होती हैं उनके ज्ञान के होते हुए विशेष, उनका लक्ष्य छोड़ दे, तो वहाँ पर कौन दिखाई देता है? कहना आता ना, सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। कैसे होता है कि स्वतः होता है। हाँ, उसमें कोई आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, दबाना उठाना नहीं है। गजब बात करते हैं। ज्ञान की पर्याय के भेद है ना, मत श्रुत अवधि आदि वे 5 भेद हैं, उन भेद का लक्ष्य छोड़ दे। अकेला ज्ञायक स्वरूप अंदर अभेद है, उसकी दृष्टि कर तो तुझे आत्मा प्राप्त होगा। देखो प्रभाकर भट्ट ने पूछा था, जिस ज्ञान में यह आत्मा क्षण मात्र में जानने में आ जाता है, ऐसा परम ज्ञान मुझ में प्रकाशित करो। यानी मुझे बताओ कैसे, वह कौन सा ज्ञान है, किस ज्ञान के द्वारा मैं इस चैतन्य आत्मा को अपने ज्ञान में जान सकता हूँ क्षण मात्र में।
तो योगेंद्र देव आचार्य भगवान ने ये अपने को यहाँ 105 गाथा में ये बात बताई, और कितनी सरलता से, और उसका मर्म गुरुदेव श्री ने कितनी एकदम सरल से सरल कर दिया, सरल से सरल। मत श्रुत अवधि वे 5 भेद हैं, उन भेद का लक्ष्य छोड़ दे, अकेला ज्ञायक स्वरूप अंदर अभेद है। लाना नहीं पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, तैयार नहीं करना पड़ेगा, छांटना बीनना नहीं पड़ेगा। वो तो हर पर्याय में सामान्य रूपता से विशेष पने से रहित, हर पर्याय में सामान्य पने रहा हुआ है, विशेष पने से रहित। तो विशेष, अभी निमित्त और राग की बात तो विकल्पात्मक ज्ञान में छोड़ दी जाती है। निमित्त का लक्ष्य और राग का लक्ष्य है ना, तो विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया। अब जब इस ज्ञायक भगवान को लक्ष्य करना है तो पर्याय मात्र का, वो पर्याय निश्चित रूप से जब बहिर्मुखी है तो कोई ना कोई राग भी है और कोई ना कोई विषय भी है उस ज्ञान के विशेष में। पर जब हमने ज्ञान के विशेष का ही लक्ष्य छोड़ दिया तो उस विशेष के होते जो उसके निमित्त आदि और जो उसके गेय रूप भाव है वो भी लक्ष्य से छूट गए। राग भी गेय रूप है और राग का निमित्त भी गेय रूप है। तो जब ज्ञान का विशेष ही लक्ष्य से छोड़ा तो ज्ञान का परिणमित बदलता परिणाम लक्ष्य में से छूटा तो सब छूट गए। अब कौन है कि वो एक जानन स्वरूप सामान्य भगवान अपना। तो यहाँ आचार्य परमात्मा ने घोषणा की है वही आत्मा है, तुम चक्कर में ना पड़ो इधर उधर आत्मा ढूंढने के, तुम भटको मत। उजाला होगा कि एकदम झकझकास होगी कि रोमांच होगा, ये रोमांच रोमांच सब विकल्पात्मक स्थिति में होते हैं। मैं सच बताऊं, जब ये आत्मा के संबंध में विचार करता है तो उस विचार में वो विकल्प इतनी मंद कषाय वाले होते हैं, रोमांच फोमांच वही होता है। यहां तो आनंद होता है भाई, यहां तो आनंद होता है, आनंद स्वादरूप होता है। भगवान तेरी बात तो ऐसी है नाथ तुझे क्या कहना, तू कौन है कितना है बापू तुझे खबर नहीं, तेरी बात सर्वज्ञ जानकर भी पूरी ना कह सके। सर्वज्ञ भी पूरी नहीं कह सकते इसको, शब्दातीत है ये, विकल्पातीत है, शब्दातीत है, अनुभव गोचर है, अनुभव कर ले ऐसी तेरी चीज अंदर है प्रभु। ये 105 की चर्चा हुई। फिर आज जो प्रवचन चला था उसमें त्याग धर्म की चर्चा आई थी, वो अपन बाद में लेंगे। और पहले 106 गाथा अपन पढ़ते हैं, और त्याग धर्म की नहीं होगी तो अपन अभी 105 का भाव और विशेष है, आज चला था जो। हाँ 105 अभी और है, त्याग धर्म का छोड़ देते हैं अपन। थोड़ा ही है, जरा सा है, देखो जिससे विषय पूरा हो जाएगा। पेज नंबर है 376। भगवान आत्मा तो ज्ञान मूर्ति चैतन्य ब्रह्म है, उसमें दया दान के विकल्प तो है नहीं, परंतु उसमें ज्ञान की 5 पर्याय के भेद भी अंदर में नहीं। ये वाली बात पुनः पुनः क्यों ये बात कहना कि दृढ़ कराते हैं। ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान एक आत्मा के ही स्वरूप हैं, आत्मा के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकते। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि ये कल अपन बात करी थी कि जब ये 5 ज्ञान के जो पर्याय भेद हैं, इन भेदों से रहित है आत्मा, तो आप जो पर्याय भेद हमें सुनाई काहे को रहे हो, कह ही क्यों रहे हो इन भेदों की बात, जब ये भेदों से रहित अभेद है। तो कहा कि ये भेद रूप भाव में ही तो तुम्हें नक्की होगा कि ज्ञान क्या है।
एक बात। और दूसरी बात कि ये जो ज्ञान के बदलते हुए मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ऐसे 5 प्रकार के जो भेद हैं ज्ञान के, ये जो ज्ञान के भेद हैं पर आत्मा इन भेदों से रहित है। लेकिन ये जो भेद हैं, ये भेद ये कहते हैं कि ये बिना ज्ञान के प्रकट नहीं होते। ये मति शुद्ध भाव, मति शुद्ध ज्ञान का वर्तता भाव, अवधि मन पर्याय ज्ञान का भाव अथवा केवल ज्ञान का भाव, ज्ञान के बिना कैसे होगा? तो ये जैसे पतंग होती है ना, पतंग, तो बच्चे ने कहा मुझे पतंग चाहिए, तो आपने डोरी पकड़ा दी, उड़ रही है ना, पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चा आया, हमें भी पतंग चाहिए, लो पतंग। तो क्या पकड़ाया था? डोरी। ऐसे ये मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, ये ज्ञान के परिणमन की डोर है। तो ये डोर पकड़ाई, तो डोर किसकी है? कि पतंग की। तो ज्ञान बिना ये परिणाम मति शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल के नहीं होते। ये ज्ञान परिणाम को देखकर जानकर तुम ये जानो कि ये ज्ञान का ही परिणाम है। तो परिणाम है सो वह आत्मा नहीं, परिणाम के भेदों से रहित जो वहां पर भाव है वो आत्मा है। परंतु उसकी पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अभेद पर जाना तो उसका आत्मज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं। बहुत सूक्ष्म भाई, आत्मा के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकते। ये आत्मा ही परम अर्थ नाम परम पदार्थ है। महाभगवान चैतन्य बिंब प्रभु जिसको पाकर प्राप्त करके इस पूर्णानंद के नाथ को दृष्टि में लेकर उसमें स्थिरता करके जीव निर्वाण को पाता है, तब आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ तक की बात 105 गाथा में आई। अब 106 अपन पढ़ते हैं। देखो, अपमह जे विभिन्न बड़ ते विहवंति नाणाणु ते तुहमणि तिण्य विपरिहरति नियमे आपो वियाण। जो विभिन्न वस्तु आत्मा से वे नहीं होती ज्ञान स्वरूप। धर्म अर्थ अरु काम त्याग कर जानो मित्र को ज्ञान स्वरूप। को माने क्या? जानो मित्र क्या ज्ञान स्वरूप है ना, को शब्द लगा है ना। देखो इसका उत्थानिका में कहते हैं, अब आगे पर भाव का निषेध करते हैं। ये प्रश्न पूछा था 104 गाथा में, वो प्रश्न अपन ने अभी याद किया था कि उस परम ज्ञान को मेरे में प्रकाशित करो जिस ज्ञान में ये आत्मा क्षण मात्र में ज्ञात होता है, बतलाओ। तो 105 गाथा में बतलाया कि मति श्रुत आदि वेदों से रहित एक रूप स्वरूप आत्मा है, जो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश विस्तार वाला होने पर भी वर्तमान देह प्रमाण आकार में है और ज्ञान की सामर्थ्य से लोकालोक को जानता होने से ज्ञेय प्रमाण है। इतनी बात अभी स्वयं भाव की निश्चय और व्यवहार से की थी वहाँ 105 में। अब पर भाव का निषेध करते हैं इस गाथा में 106 में कि हे शिष्य, आत्मा से जो भिन्न भाव हैं वे भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान के 5 प्रकार उनसे अभिन्न कहकर 5 प्रकार के विशेषों से रहित सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये बताया। अब कहा कि जो जुदे भाव हैं, आत्मा से भिन्न भाव हैं, वे भी ज्ञान नहीं है। ते अपि ज्ञानम न भवन्ति। वे सब भाव ज्ञान से रहित जड़ रूप हैं। लो,
नक्की करना, एक एक लाइन है, एक एक लाइन को, कि जो आत्मा से भिन्न भाव है वे ज्ञान नहीं है। पीछे कहा था ज्ञान वह आत्मा, आया था ना, ज्ञान और आत्मा में अंतर नहीं है, भेद नहीं है, ये कहा था। अब कहा कि ज्ञान और आत्मा में अंतर नहीं है, तो नक्की करा दिया कि ज्ञान वह आत्मा है। अब कहते हैं कि जो आत्मा से अन्य भाव है वे ज्ञान नहीं है, यानी वे आत्मा नहीं है, आत्मा के नहीं है। कौन कौन से, तो आगे कहेंगे। तो इसके बीच में एक बात कही कि जो वे पर भाव हैं, जो कि ज्ञान नहीं है, वे जड़ रूप है, चेतन रूप नहीं है। कौन है? तान त्रीणी अपि, उन धर्म अर्थ काम रूप तीनों भावों को, धर्म माने पुण्य भाव, अर्थ माने पैसा कमाने का भाव, और काम माने भोगने का भाव। तीन हुए ना, तो काम, अर्थ और काम पाप रूप, और धर्म को यहाँ कहा दया दान व्रत भक्ति पुण्य रूप है ना। और दूसरा प्रकार, जो प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में उठते हुए राग हैं वे शुभ भाव हैं, उन्हें यहाँ धर्म शब्द से कहा है। यहाँ धर्म का अर्थ वो पवित्र धर्म नहीं है, यहाँ धर्म का अर्थ है पुण्य रूप भाव, मंद कषाय का भाव, शुभ भाव, प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में उठता हुआ राग का भाव है ना। अर्थ और काम, अर्थ माने लक्ष्मी, पैसा कमाने का, जोड़ने का, इकट्ठा करने का भाव है ना। हर जरूरी नहीं है हर एक को कमा कर ही आती हो लक्ष्मी। लक्ष्मी तो पूर्व पुण्य के उदय से आती है, तो कोई को कमा कर, कोई को बिना कमा कर आती है, तो उसे जो जोड़ने का भाव, उसे रखने का भाव, वो पाप रूप भाव है, उसको यहाँ अर्थ कहा। क्योंकि लौकिक में ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहा है ना। तो मोक्ष तो प्रकट करने योग्य उपादेय है, और ये तीनों जो हैं वे संसार की प्राप्ति के हैं। अब ये जो लौकिक में चार पुरुषार्थ कहे ना, उनको दो में बांट दो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार कहे। मोक्ष तो आत्मा के पूर्ण लाभ रूप दशा है, और ये तीन संसार दशा है, धर्म अर्थ और काम। पुण्य पाप रूपी भाव संसार रूप है, तो दो रह गए ना, दो रह गए। अब जिससे दोनों विपरीत हैं, जो संसार में रहे सो मोक्ष में नहीं, और जो मोक्ष में है सो संसार में नहीं, तो अब इन दो में बहुत स्पष्ट हो गया कि जिसको निर्वाण की प्राप्ति करना हो तो ये धर्म अर्थ काम तीन को छोड़े। आ गई बात, वही यहाँ कहा, धर्म अर्थ काम रूप तीनों भावों को छोड़कर निश्चय से नियमेन आत्मानम तुम विजानीहि, निश्चय से आत्मा को तुम जानो। तुमने कहा था हमको जानना है, आत्मा प्रकाशित करोगे, ऐसे जानो। देखो, हे प्रभाकर भट्ट, 3-4 लाइन है। हे प्रभाकर भट्ट, मुनि रूप धर्म, अर्थ रूप संसार के प्रयोजन और काम माने विषय अभिलाषा, यह तीनों ही आत्मा से भिन्न है, ज्ञान रूप नहीं है, जड़ रूप है। ऊपर आ गया था ना, इसलिए ध्यान कराया था ऊपर। देखो, वे सब भाव ज्ञान से रहित जड़ रूप हैं। यहाँ भी उसको, उस अर्थ को अपन ग्रहण करो। मुनि रूप धर्म, हाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का जो मुनि धर्म में परिणमित होने वाला राग रूपी भाव, वो जड़ रूप है। उसको त्याग करो
तब निर्वाण होता है, तब आत्मा की प्राप्ति होती है। तो अभी कैसे, अभी तो ग्रहण ही नहीं करा तो त्याग करना। दृष्टि में से अभी त्याग करो, परिणति में से त्याग होकर निर्वाण होता है। जो दृष्टि में से छोड़ता है उसको अभी आत्मा जानने में आता है, और जिसकी परिणति से छूट जाते हैं उसको निर्वाण की प्राप्ति होती। देखो, मुनि रूप, धर्म, अर्थ रूप संसार के प्रयोजन, काम, माने, विषय, अभिलाषा, ये तीनों ही आत्मा से भिन्न हैं, ज्ञान रूप नहीं हैं। निश्चय न करके सब तरफ से, निश्चय न करके का अर्थ है निश्चय वालों के लिए है ये वाली बात। निश्चय न करके माने वस्तु का वास्तविक स्वरूप यह है कि सब तरफ से निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप परमार्थ पदार्थ यह में उससे भिन्न तीनों ही धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थों को छोड़कर, पुण्य के कार्य को छोड़कर, पाप के कार्य को छोड़कर, तीनों आ गए इसमें, धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थों को छोड़कर वीतराग स्वयं संवेदन स्वरूप शुद्धात्मान रूप ज्ञान में रहकर आत्मा को जानो। यहाँ तक चर्चा आई। इसमें त्याग धर्म की और 106 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय